नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोलैप्सिबल डोर लगा हुआ है। कुछ लोग इसको शटर डोर भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम आपसे फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि यदि आप कुछ इस तरीके से कोलैप्सिबल डोर लगाने वाले हो तो आपका लेबर मटेरियल सहित टोटल कितना खर्च हो जाएगा, यानी कि इस दरवाजे को बनाने में टोटल कितना लोहा लग गया, कितना आयरन लग गया और इसके साथ साथ इसको बनाने का टोटल कितना खर्च लग गया। तो चलिए एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि कोलैप्सिबल डोर प्राइस 2022 यानी कि 2022 में यदि आप बंधने वाला डोर लगवा रहे हैं तो आपका टोटल कितना खर्च हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि इस डोर का साइज क्या है और इसके साथ साथ इसके दोनों पैनल बनाने में टोटल कितना किलोग्राम आयरन यानी कि लोहा लग गया। पैनल के साथ साथ पैनल के नीचे और ऊपर जो रेल होती है, जो ट्रैक होता है, उसको बनाने में कितना लोहा लग गया और इसके साथ साथ पूरे डोर को बनाने में टोटल कितने किलोग्राम आयरन लगा। और लास्ट में हम आपसे ये भी शेयर करेंगे कि पूरा डोर बनाने में लेबर और मटेरियल सहित टोटल कितना खर्च हो गया। तो सबसे पहले यदि हम इस डोर के साइज की बात करें तो 7 फीट बाई 7 फीट 6 इंच है। 7 फीट इसकी चौड़ाई है और 7 फीट 6 इंच इसकी हाइट है, यानी कि ऊंचाई है। डोर के साइज के बाद यदि हम पिकेट आयरन की बात करें तो इस डोर को बनाने के लिए पट्टी नुमा जिस लोहे का उपयोग किया जाता है इसको हम पिकेट आयरन बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिकेट आयरन के दो पैनल हैं। यदि हम फर्स्ट पैनल की बात करें तो हमारा पहला पैनल 95 किलोग्राम का है, यानी कि 95 किलोग्राम का है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दूसरा पैनल है तो दूसरा पैनल भी 95 किलोग्राम का है। तो चलिए अब हम टोटल करके देखते हैं कि दोनों पैनल को बनाने में टोटल कितना किलोग्राम आयरन यानी कि लोहा लग गया। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि केवल पैनल बनाने में 190 किलोग्राम लोहा लग गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि पैनल बनाने में टोटल 190 किलोग्राम लोहा लगा। तो इस 190 किलोग्राम में यहाँ पर दो पैनल आपको दिख रहे होंगे, ये आपका पहला पैनल है और ये दूसरा पैनल है। दोनों पैनल बन गए थे। पैनल के बाद आप देख सकते हैं कि पैनल के नीचे और ऊपर कुछ इस तरीके से ट्रैक लगाया जाता है और इसी ट्रैक पर ये पैनल आगे और पीछे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ट्रैक नीचे लगा है और इसी तरीके से एक ट्रैक ऊपर लगा है। तो यदि हम एक ट्रैक के वेट यानी कि भार की बात करें तो एक ट्रैक हमारा 31 किलोग्राम का है। इसी तरीके से यदि हम दूसरे ट्रैक की बात करें तो दूसरा ट्रैक भी हमारा 31 किलोग्राम का है। तो चलिए अब हम दोनों ट्रैक के वेट को टोटल करके देखते हैं कि दोनों ट्रैक बनाने में कितना किलोग्राम आयरन यानी कि लोहा लग गया। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 62 किलोग्राम हमारा लोहा ट्रैक बनाने में लग गया। ट्रैक का वेट निकालने के बाद अब चलिए हम टोटल करके देखते हैं कि पूरे दरवाजे को बनाने में कितना लोहा लग गया। तो चलिए अब हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि पूरे दरवाजे को बनाने में 252 किलोग्राम लोहा लग गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 252 किलोग्राम हमारा लोहा लगा। तो पूरे दरवाजे में जितना लोहा लगेगा या निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ये निकालना है कि टोटल रेट कितना हो गया। तो इस डोर को बनाने का जो लेबर और मटेरियल रेट था वो 95 रुपये पर किलोग्राम था। तो पूरा डोर बनाने में हमने आपको पहले ही कैलकुलेट करके दिखा दिया कि 252 किलोग्राम लोहा लग गया। अब चलिए हम 95 से गुणा करके देख लेते हैं कि टोटल लेबर मटेरियल सहित कितना रुपए हो गया। तो टोटल रेट निकालने के लिए सबसे पहले जितना लोहा लगा है उसको आप यहाँ पर लिख लेंगे। तो टोटल 252 किलोग्राम लोहा लग गया। तो चलिए हम यहाँ पर 95 से गुणा करके देख लेते हैं कि टोटल लेबर मटेरियल सहित इस डोर को बनाने का कितना पैसा हो गया। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि पूरे डोर को बनाने में लेबर मटेरियल सहित 23,940 रुपये का खर्च हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि पूरा डोर बनाने में 23,940 रुपये का खर्च हो गया। तो यदि आप 7 फीट बाई 7 फीट 6 इंच का कोलैप्सिबल डोर बनाने की सोच रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका 23,000 से लेकर 25,000 रुपए के बीच का खर्च हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।